इमेजिन एक ऐसी दुनिया जो बदल गई सिर्फ 4 सालों में। ये है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी। इसे द ग्रेट वॉर कहा गया। ये पहले कभी ना देखी गई जंग थी जिसमें हर कॉन्टिनेंट के देश शामिल हो गए थे। इस जंग ने सिर्फ बॉर्डर्स ही नहीं चेंजे, इसने लोगों का वॉर, लीडरशिप और फ्यूचर को देखने का तरीका भी बदल दिया। इसका असर आज भी हमारी पॉलिटिक्स में गूंजता है, टेक्नोलॉजी और कलेक्टिव मेमोरी में भी। ये एक टोटल वॉर था, हर कोई हर जगह इससे अफेक्टेड था। विमेन फैक्ट्रीज में काम करने लगी, इकोनॉमीज को कॉमेंडियर कर लिया गया और सड़कों पर प्रोपेगेंडा भर गया। इस जंग ने हर घर में दस्तक दी और फैमिली लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। 1914 से पहले यूरोप ऑप्टिमिस्टिक था, न्यू इन्वेंशंस और स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स के साथ थ्राइविंग कर रहा था। किसी ने आने वाली तबाही की कल्पना भी नहीं की थी। ज्यादातर लोगों को लगता था कि कोई भी जंग शॉर्ट और ग्लोरियस होगी। इसके बजाय ये एक ग्राइंडिंग इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट बन गया जो 4 साल से ज्यादा चला और दुनिया को अनरिकॉग्नाइजेबल बना दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने मॉडर्न एरा की नींव रखी, सीधे तौर पर बाद के कॉन्फ्लिक्ट्स और रेवोल्यूशंस को जन्म दिया। इसने एम्पायर्स को गिरा दिया, न्यू नेशंस को जन्म दिया और टेक्नोलॉजी को तेज कर दिया। इस वॉर को समझकर हम पीस, कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमैनिटी के बारे में अहम लेसन सीखते हैं। दुनिया जंग में क्यों चली गई? 4 फोर्सेस, मिलिट्रिज्म, अलायंस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म ने स्टेज तैयार किया। मिलिट्रिज्म, यूरोपियन पावर्स ने बड़ी बड़ी आर्मीज और नेवीज बनाई जिससे जंग होना तय लग रहा था। अलायंस, सीक्रेट और पब्लिक पैक्ट्स ने देशों को एक दूसरे से जोड़ दिया जिससे 2 देशों के बीच का झगड़ा कई और देशों को घसीट सकता था। दी ट्रिपल एंटेंटे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और दी ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली ने एक खतरनाक बैलेंस बना दिया था। इंपीरियलिज्म, यूरोपियन नेशंस कॉलोनीज के लिए आपस में बुरी तरह कंपटीशन कर रहे थे, खासकर अफ्रीका और एशिया में, जिससे दुश्मनी और बढ़ रही थी। जर्मनी अपना खुद का एम्पायर चाहता था जो ब्रिटेन और फ्रांस को चैलेंज कर रहा था। नेशनलिज्म, तीव्र प्राइड और कंपटीशन ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनका नेशन सबसे बेहतर है। बाल्कन्स में एम्पायर्स के अधीन एथनिक ग्रुप्स आजादी का सपना देख रहे थे, जिससे यह क्षेत्र एक बारूद का ढेर बन गया था। इन फोर्सेस ने यूरोप को अनस्टेबल बना दिया। हर नेशन अपने इंटरेस्ट्स के लिए लड़ने को तैयार था। अलायंस का मतलब था कि एक छोटी सी चिंगारी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को भड़का सकती थी। इंपीरियल एम्बिशन और नेशनलिस्ट्स अपने कॉन्टिनेंट्स में टकरा रहे थे। दुनिया जंग के लिए तैयार थी, बस एक ट्रिगर का इंतजार था। बाल्कन्स खासकर एक फ्लैश पॉइंट थे जहां पुराने एम्पायर्स और नए नेशंस टकरा रहे थे। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया के शासन में बोस्निया कई सर्बों का घर था जो सर्बिया से जुड़ना चाहते थे। युवा सर्बियाई राष्ट्रवादियों के एक समूह, ब्लैक हैंड, ने आर्कड्यूक को मारने की साजिश रची। एक असफल बम हमले के बाद गैवरिलो प्रिंसिप को संयोग से आर्कड्यूक की कार मिल गई और उसने उसे और उसकी पत्नी को गोली मार दी। यह हत्या ही वह चिंगारी थी जिसने युद्ध को भड़काया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को दोषी ठहराया और कड़ी मांगे रखीं। जब सर्बिया सभी शर्तों को स्वीकार नहीं कर सका तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध की घोषणा कर दी। गठबंधन प्रणाली शुरू हो गई। एक एक करके यूरोप की शक्तियां इसमें शामिल हो गईं। हफ्तों के भीतर महाद्वीप युद्ध में था। डोमिनोज गिरना शुरू हो गए थे। लेसन सो लगा था कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन असलियत में यह एक खतरनाक ट्रेंच वॉरफेयर था। जर्मनी का श्लीफेन प्लान एक तेज जीत के लिए था, पर बैटल ऑन ऑफ मारने में उसे रोक दिया गया। दोनों साइड्स ने अपनी पोजीशन ले ली और बेल्जियम से स्विट्जरलैंड तक 500 मील का ट्रेंच नेटवर्क बना दिया। ट्रेंचेस में लाइफ बहुत खराब थी, कीचड़, बीमारियां, हमेशा खतरा और मौत। ट्रेंचेस के बीच का नो मैन्स लैंड एक जानलेवा बंजर जमीन था। बड़े हमलों से जमीन तो कम मिलती थी, पर बहुत लोग मारे जाते थे, जैसे कि सोम में और वर्दुन में हुआ। नए हथियार, मशीन गन, भारी तोपें, जहरीली गैस हमलों को और जानलेवा बनाती थी। टैंक और हवाई जहाज भी आ गए ताकि गतिरोध को खत्म किया जा सके। वॉर एक बैटल ऑफ एट्रिशन बन गया जिसने दोनों साइड्स को थका दिया। सोल्जर्स को रोज ऐसे भयानक मंजर देखने पड़ते थे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वेस्टर्न फ्रंट औद्योगिक और बेमतलब की मारकाट का सिंबल बन गया। दुनिया वॉर को फिर कभी पहले जैसा नहीं देखेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सच में ग्लोबल था। कई फ्रंट्स पर लड़ा गया। ईस्टर्न फ्रंट पर जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने रूस से बड़े खूनी कैंपेन्स में लड़ाई की। मिडिल ईस्ट में ब्रिटिश और उनके एलाइज ने ऑटोमन एम्पायर से लड़ा, जिसमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसे लोग अरब रिवोल्ट्स को लीड कर रहे थे। जंग अफ्रीका और एशिया तक फैल गई क्योंकि कॉलोनियल ट्रूप्स यूरोपियन एम्पायर्स के लिए लड़े।
जापान ने पैसिफिक में जर्मन कॉलोनीज पर कब्जा कर लिया। समंदर में ब्रिटेन ने जर्मनी को ब्लॉकेडेड किया, जबकि जर्मन यू बोट्स ने एलाइड शिपिंग को निशाना बनाया। इस कॉन्फ्लिक्ट में हर कॉन्टिनेंट के लोग शामिल थे, इंडियंस, अफ्रीकन्स, कैनेडियंस, ऑस्ट्रेलियंस और भी बहुत कुछ। जंग की ग्लोबल पहुंच ने नेशंस को जोड़ा और फ्यूचर इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स के लिए बीच सोड। किए गए वादे और बलिदान लड़ाई रुकने के बाद दुनिया को फिर से बदल देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हर मायने में एक वर्ल्ड वॉर था। कई सालों तक यूएस न्यूट्रल रहा, लेकिन इकोनॉमिक टाइज और जर्मन सबमरीन हमलों ने इसे बदल दिया। जर्मनी की अनरिस्ट्रिक्टेड यू बोट वॉरफेयर ने अमेरिकन शिप्स को डुबो दिया, जिससे पब्लिक गुस्सा हो गई। जिमरमैन टेलीग्राम, जिसमें जर्मन मैक्सिकन अलायंस का प्रस्ताव था, वो आखिरी झटका था। अप्रैल 1917 में यूएस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिससे एलाइज को फ्रेश ट्रूप्स और रिसोर्सेज मिले। अमेरिका के आने से बैलेंस बदल गया, जिससे एलाइज को एक डिसाइसिव एज मिला। इस बीच रूस जंग के दबाव में ढह रहा था। क्रांति ने ज़ार को हटा दिया और लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेनिन ने शांति का वादा किया और ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क पर साइन किए, जिससे रूस जंग से बाहर हो गया। जर्मनी ने अपनी सेना को पश्चिम की ओर एक फाइनल ऑफेंसिव के लिए भेज दिया। जंग के ड्रामेटिक कंक्लूजन के लिए स्टेज तैयार था। अमेरिका के आने और रूस के जाने से सब कुछ बदल गया। अंत करीब था, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। दुनिया हमेशा के लिए चेंजने वाली थी। 1918 में जर्मनी ने एक फाइनल ऑफेंसिव शुरू किया, लेकिन एलाइड और अमेरिकन फोर्सेस ने उन्हें पीछे धकेल दिया। थके हुए और भूखे जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को आर्मिस्टिस पर सहमति जताई। इस युद्ध में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए और 4 एम्पायर्स तबाह हो गए। ट्रीटी ऑफ वर्साई ने यूरोप का मैप फिर से बनाया, नए नेशंस बनाए, लेकिन साथ ही गुस्सा भी पैदा किया। जर्मनी को दोषी ठहराया गया, हर्जाना देने के लिए मजबूर किया गया और उसे अपमानित किया गया। जर्मनी में इकोनॉमिक हार्डशिप और गुस्से ने फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का रास्ता तैयार कर दिया। प्रेसिडेंट विल्सन के लीग ऑफ नेशंस का लक्ष्य फ्यूचर वॉर्स को रोकना था, लेकिन यूएस इसमें शामिल नहीं हुआ और इसमें पावर की कमी थी। युद्ध की विरासत गहरी थी, नए नेशंस, नए आइडियाज और अनसुलझे तनाव। तथाकथित वॉर टू एंड ओनल वॉर्स ने इसके बजाय वर्ल्ड वॉर ड्यू के लिए स्टेज तैयार किया। इसके सबक हमें कॉन्फ्लिक्ट की कीमत और शांति की जरूरत की याद दिलाते हैं। दुनिया कब